सभी लोगों को मेरी तरफ से साहेब बंदगी साहेब। आज हम प्रोसीड करते हैं चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। A body moves a distance of a 10 meter along a straight line under a action of a force 5 Newton. If the work done is 25 joule, the angle which the force make with the direction of motion of a body. सपोज हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर हमारे पास बॉडी है, यहाँ से हमारे पास फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। ये बॉडी हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। एज ए रिजल्ट हमें ये पर्टिकुलर एंगल बताना कि कितना एंगल पे ये वाला पर्टिकुलर बॉडी मूव कर रहा है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहली बात हमारे पास सपोज हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स है। ये इधर मान लिया कि ये जो पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल फोर्स सपोज मैंने मान लिया यक्स, तो यक्स हमारे पास क्या होगा 5 cos थीटा। 5 cos थीटा ये वाला पर्टिकुलर हमारे पास फोर्स होगा एंड फोर्स इनटू डिस्टेंस हमारे पास गिवन होगा 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब ये वाला पर्टिकुलर हमारे पास होना चाहिए 25 जूल। 50 मतलब cos थीटा इक्वल टू हाफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए लेट्स प्रोसीड करते हैं। हमारे पास एक सवाल है जो हमारे पास बोलता है ब्लॉक ऑफ ए मास m is pulled along a circular arc by the means of a constant horizontal force as shown. The work done by the force not a gravity by pulling block from A to B. ए से बी गया तो वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन क्या होता है एफ डॉट एक्स होता है। तो फोर्स हॉरिजॉन्टल में है, तो हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट हमारे पास मतलब हमारे पास ए डिस्टेंस चाहिए। अब ए डिस्टेंस निकालने के लिए आर कॉस 30 है, आर बाई 2 होता है, आर साइन 30 हमारे पास रूट 3 बाई 2 आर होता है। मतलब ये वाला पर्टिकुलर डिस्टेंस रूट 3 बाई 2 आर हो गया। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है फोर्स हमारे पास एफ है। फोर्स के डायरेक्शन में ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस है। एज ए रिजल्ट ये जो पर्टिकुलर है तो फोर्स जिधर है उधर ही हमारे पास एक्स है, तो एज ए रिजल्ट फोर्स तो पॉजिटिव आएगा रूट 3 बाई 2 आर। अगला सवाल है हमारे पास पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप मीटर टू अनदर पोजीशन 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप मीटर अंडर ए एक्शन ऑफ ए फोर्स 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप न्यूटन। द वर्क डन बाय द फोर्स इज व्हाट। तो वर्क डन हमारे पास होता है हमारे पास एफ डॉट एक्स होता है। तो ऑब्वियस सी बात है इन दिस माइनस दिस कर दीजिए क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये वाला है, फाइनल पोजीशन ये वाला है, तो दिस माइनस दिस करके हमारे पास रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। तो 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स इक्वल टू होगा 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के माइनस के, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस 3 के कैप। तो अब इस बात ये फोर्स हमारे पास गिवन है जो कि फोर्स है, फोर्स हमारे पास 2 आई कैप प्लस जे कैप 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप न्यूटन। तो ऑब्वियस सी बात है एफ डॉट एक्स करना है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 होता है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3 आ जाएगा। 3 3 6 और 2 8 आंसर आ जाएगा। तो 8 जूल इज द राइट। अगले सवाल की तरफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीजेस बाय 44%। व्हाट इज ए परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम। एक रिलेशन होता है मोमेंटम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m की। अगर हम यूनिट एंड मेजरमेंट की तरफ मतलब चैप्टर को देख के अगर हम फार्मूला डिराइव करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं हाफ इंटू डेल्टा के बाय के। पर ये वाला फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्मॉल चेंज नहीं है। 44% हमारे पास कोई स्मॉल चेंज नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट तरीके से करेंगे। तो मोमेंटम होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के पावर हाफ के प्रोपोर्शनल की। तो हमारे पास एज ए रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं हम P1 बाई P2 इक्वल टू K1 बाई K2 की पावर हाफ। यहाँ पे 44% हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज हुआ, तो 44% मतलब 0.44 K प्लस K इक्वल टू K2। तो K2 की बराबर होगा हमारे पास 1.44 K की।
तो हमारे पास P1 बाई P2 इक्वल टू K1 बटे 1.44 K1 की पावर हाफ। तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है क्या आएगा, P2 इक्वल टू 1.2 P1 जो कि इक्वल टू है 20% इंक्रीज होगा हमारे पास मोमेंटम में। तो आंसर आ गया। तरफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 5 मीटर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स 7 minus 2x plus 3x square. The work done in the process is what? तो अब ऐसी बात है, वर्क डन सबको पता होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हमें कर देने का है। इसका इंटीग्रेशन करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7x माइनस 2x स्क्वेयर बटे 2 प्लस 3x क्यूब बटे 3। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स का वैल्यू 5 पुट करना है तो 5 7 35, क्योंकि इनिशियली एक्स इक्वल टू 0 पुट करके वर्क डन 0 है। फाइनल का वर्क डन 35 माइनस 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 क्यूब 125 माइनस 25 मतलब 135 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।